मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ 27 जुलाई। और ये बात माननी पड़ेगी कि ये पेपर बाकी दोनों शिफ्ट के मुकाबले डिफिकल्ट था। इंग्लिश के 3-4 क्वेश्चंस हैं जो काफी हाई लेवल इंग्लिश के हैं, जो बहुत कंफ्यूजिंग थे, और इनफैक्ट एक क्वेश्चन तो गलत भी है, उसका आंसर है ही नहीं उसमें, तो शायद आपको ग्रेस मार्किंग मिले। बट इसको लक ही बोल सकते हैं कि दिस पेपर इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फ्रॉम द रेस्ट टू पेपर्स जो पहले हुए थे। तो अब इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं एक बार कि इनके आंसर्स करेक्ट क्या थे, जिससे आप अपने स्कोर को जज कर पाएंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। अब अगेन सब्स्टिट्यूट की बात है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, मगर ये बहुत इजी है। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम बोलते हैं बॉटनी, तो द आंसर इज बॉटनी। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। Now, next question. Choose the correct indirect form of the given sentence. इसकी indirect form बतानी थी। His friend said to him, "Did I not warn you against the beforehand?" क्या मैंने आपको पिछले बात के लिए आपको बोला नहीं था, आपको warn नहीं किया था? तो इसका आंसर है A. His friend asked him if he had not warned him against that beforehand. तो ये कंफ्यूजिंग था बिकॉज बिफोर हैंड है तो शायद आपको उसका मीनिंग पता हो ना हो, तो ये दैट इज व्हाई इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। एंड टेंसेस का भी है, तो आपको याद रखना है कि जब भी ये आए, हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम इफ ही हैड नॉट वार्न्ड हिम अगेंस्ट दैट बेफोर हैंड। नेक्स्ट इज 78th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। इडियम बहुत आसान था, इस इडियम का आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। पीस ऑफ केक, piece of cake का मतलब होता है something that is very easy to do. So the correct answer is C, a job, task or other activity that is easy or simple. कोई ऐसा काम जो बहुत easy हो, जैसे कि giving presentations is a piece of cake for me. Presentations देना मेरे लिए बिल्कुल आसान काम है, a piece of cake for me. A piece of cake means something which is very easy or simple. Next question. 79. Choose the correct active or passive form of the given sentence. Now this question top notch level, like difficult to another level, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे थे जिसमें बहुत कंफ्यूजन थी। She handles all tasks efficiently. वो अपने सारे काम बहुत अच्छे से करती है। इसका करेक्ट आंसर है all tasks are handled by, all tasks are handled efficiently by her. यहाँ पर कंफ्यूजन थी आर बीइंग में, बट आर बीइंग नहीं आएगा क्योंकि सिंपल टेंस की बात हो रही है, तो ऑल टास्क्स आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर। वो हर काम बहुत अच्छे से करती है और सारे काम उसके द्वारा बहुत अच्छे से किए जाते हैं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88th क्वेश्चन, वेरी इजी। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पॉज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, एक ऐसा वर्ड जिसका सेम मीनिंग हो उसको हम सिनोनिम बोलते हैं। पॉज का मतलब होता है रुकना, तो रुकना इज स्टॉप, तो करेक्ट आंसर है बी, स्टॉप। अगर एंटोनिम बोला जाता तो स्टार्ट कर देते क्योंकि वो ऑपोजिट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81st क्वेश्चन। इसको जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको हमने करेक्ट एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। टू द ब्रिंग कार पार्क द मनी। अब यहाँ पर आएगा ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क। मैं भी आपके साथ साथ ही सॉल्व कर रही हूँ, तो ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क, पैसों को कार पार्किंग वाली जगह पर ले आओ, वाज द करेक्ट ऑप्शन, सो डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, चूज द करेक्ट आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस। आपको उसकी एडिटिंग करनी है लाइन की। आई एम एंग्री ऑन यू, मैं तुम्हारे पे गुस्सा हूँ। आंसर आया मैं तुम्हारे से गुस्सा हूँ, तो उसका करेक्ट है आई एम एंग्री विद यू, मैं तुम्हारे से गुस्सा हूँ, तुम्हारे साथ गुस्सा हूँ, तो करेक्ट आंसर इज आई एम एंग्री विद यू, सो डी सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं आपने इस वर्ड के। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है सी, पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ और टीम, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पर्सनल, पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84th क्वेश्चन,
नाउ ये क्वेश्चन गलत है, मतलब क्वेश्चन ठीक है मगर कोई भी ऑप्शन इनमें से सही नहीं है। तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, क्या पता आपको शायद इस क्वेश्चन की ग्रेस मार्किंग मिले, और सबसे क्लोजेस्ट आंसर इसका मैं वो भी बता दूंगी। नाउ द क्वेश्चन इज चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम का मतलब क्या है? लाइक अ सिटिंग डक। नाउ वैसे लाइक अ सिटिंग डक का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बहुत आसानी से हम क्रिटिसाइज कर सके, एक ऐसा व्यक्ति जिस बहुत वल्नरेबल हो, जिसको हम बहुत इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन होता इजी टारगेट या वल्नरेबल तो वो करेक्ट आंसर होता, बट क्योंकि यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शंस हैं फैट, लेजी, स्लीपी, इग्नोरेंट, तो कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। मगर जो भी क्लोजेस्ट मैं बोल सकती हूँ कि 30% क्लोजेस्ट आंसर हो तो वो इग्नोरेंट होगा। तो अगर आपने इग्नोरेंट किया है तो शायद इसको ठीक माना जाए, नहीं तो फिर यहाँ पर ग्रेस मार्किंग मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड असेंड। मैंने आपको जैसे बताया था एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, तो इसका असेंड का हमने एंटोनिम बताना है, याद रखिएगा, सिनोनिम नहीं। असेंड का मतलब होता है सीढ़ियां चढ़ना, और इसका करेक्ट उल्टा होगा डिसेंड, दैट इज सीढ़ियां उतरना। तो असेंड का उल्टा होता है डिसेंड। सो द करेक्ट आंसर इज ए। सो होप आप सबको आपके इंग्लिश के सॉल्यूशंस मिल गए हो। ये पेपर था डिफिकल्ट और 2-3 क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के थे, मगर आपके शायद आपके डाउट्स क्लियर हुए हो और आप अपना स्कोर आराम से कैलकुलेट कर पाए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।